हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 पार्ट्स हैं। आज हम 2 पार्ट को अच्छे से समझेंगे और फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में बचे हुए 3 पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको करना क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे बात हो रही है रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे ए की वैल्यू 0 नहीं होगी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको आपने इससे पहले कहां देखा था? इसको देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्वाड्रेटिक, यहां मैं कह रहा हूं ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये चीज आपने इससे पहले कहां देखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी? तो आप कहेंगे सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है कि नहीं? चैप्टर नंबर 2 में देखा था। इसको हम क्या कहते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं रूट्स, ठीक है, रूट फाइंड आउट करना है अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, और जीरो फाइंड आउट करना है, जीरोस आपको फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। बात समझ में आई? अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करने आता है तो उसी जीरो को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या कह रहे हैं, रूट्स कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई? ये चीज क्लियर रहेगी। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जैसे हम जीरो फाइंड आउट किया करते थे, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसी को हम क्या कह रहे हैं कि वो रूट्स हैं बेटा। ठीक है, जो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके, वो सेम वही रहने वाला है जैसा आपने जीरो फाइंड आउट करते समय जिस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स फाइंड आउट किया था, फिर जीरोस फाइंड आउट किए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उसी तरीके से आप यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। आते हैं क्वेश्चन पे और समझते हैं कि जो मैंने आपको बताया उसका मतलब क्या है ना। क्वेश्चन पे आते हैं, अब आपको समझ में आएगा कि जो मैं कह रहा हूं उसका क्या मतलब है। क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, आपको फाइंड आउट करना है रूट्स। और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, रूट को फाइंड आउट करना है। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैंने अभी क्या कहा कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये तो आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। इसका जीरो कैसे फाइंड आउट करते थे आप? सर मिडिल टर्म स्प्लिट करके जीरो फाइंड आउट कर लेते थे। चलिए, मिडिल टर्म हम स्प्लिट कर रहे हैं। यहाँ पे माइनस 3x है तो माइनस 3 को दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करते हैं कि सम जो है वो माइनस 3 के बराबर हो और प्रोडक्ट क्या हो, प्रोडक्ट क्या हो, वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और माइनस 10 यहाँ पे, तो 1 इंटू माइनस 10 दैट इज इक्वल टू माइनस 10 के बराबर हो। ठीक है, तो 10 प्रोडक्ट कब आता है, 5 इंटू 2 अगर मैं करूं या 2 इंटू 5 करूं तो 10 आता है ना। और भी तरीके से 10 आता है, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 हम लेंगे, 2 और 5। क्यों ये लिया मैंने, देखिए 2 इंटू 5 10 होता है
और इन दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे 3 मिलता है, लेकिन यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है। जब सम नेगेटिव आता है इसका मतलब बड़ा नंबर नेगेटिव होगा, बड़े नंबर को नेगेटिव कर दीजिए। अब देखिए -5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -10, -5 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू -3। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, इसका मतलब -3 को आपने स्प्लिट कर लिया 2 और -5 में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 है, यहां मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब यहां और यहां क्या कॉमन है, आप कहेंगे x कॉमन है, तो x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 5 बचा। यहां क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x माइनस 5 यहां भी आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 यहां, x माइनस 5 यहां, तो x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। अब यहां से आपके पास दो ब्रैकेट हैं, x माइनस 5 x प्लस 2, ये 0 के बराबर है। तो अगर x माइनस 5 को मैं 0 से इक्वेट करता हूं तो x की वैल्यू क्या आती है, 5 आती है, और x प्लस 2 को जब मैं 0 से इक्वेट करता हूं तो x की वैल्यू -2 आती है। जब पॉलिनोमियल वाला केस था तो हम इन्हें 0 कहते थे, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में 5 और -2 को हम क्या कहते थे, ये जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहां हम क्या कहेंगे कि 5 और -2 क्या हैं, रूट्स हैं, किसके, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं। तो आपको क्या फाइंड आउट करना था, रूट फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे जो रूट आए हैं वो क्या है, 5 और -2, ठीक है। जैसे जीरो को अगर यहां पे हम पुट करते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती थी, है ना। वैसे ही आप ये 5 को यहां पुट करेंगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 5 पुट करने पे 0 आएगी और इसकी वैल्यू -2 पुट करने पे भी 0 आएगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में गिवन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या फाइंड आउट करना है, रूट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से समझ में आ गया। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, प्लस 1 को स्प्लिट कर रहे हैं दो पार्ट में, सम क्या आना चाहिए बेटा, आप कहेंगे जिसको स्प्लिट करते हैं उसके बराबर। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट, तो आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 और -6 का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू -6 दैट इज इक्वल टू -12, ठीक है। तो 4 3 जा 12 होता है, ठीक है, 4 और 3 जा 12 होता है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, इसका मतलब बड़ी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी और छोटी वैल्यू नेगेटिव होगी, है ना भाई। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है दो वैल्यूज का और सम पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि जो छोटी वैल्यू होगी वही तो नेगेटिव होगी। और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए 4 इंटू -3 अगर मैं करता हूं तो यू विल गेट -12, और 4 प्लस -3 करता हूं तो यू विल गेट 1, है ना, कंडीशन फुलफिल हो गई। तो 2x स्क्वायर प्लस इस x को या 1x को आपने ब्रेक कर लिया 4 और -3x में, तो 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉमन ले लिया, 2x कॉमन लेंगे इनफैक्ट, तो क्या बचेगा, x बचेगा, यहां पे क्या बचेगा 2, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो यहाँ पे दोनों नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 6 और -3 कॉमन लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव आएगा, x पॉजिटिव में, और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो 2 बचा, वो भी पॉजिटिव में, दैट इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 एक ब्रैकेट में ले लीजिए, और यहाँ पे क्या बचा 2x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0।
x प्लस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, और 2x -3 को जब 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 3/2 आएगी। ये जो -3 है और 3/2 है, यही रूट्स हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते थे, उसका जीरो फाइंड आउट करते थे, उसी तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो कोई आपके लिए ये नई चीज नहीं है, ये पहले से भी आपने किया है। क्लास 9th में भी आपने रूट जीरोस को फाइंड आउट किया था, 10th में भी चैप्टर 2 में फाइंड आउट किया। तो अब आपके लिए ये सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। बचे हुए 3 पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।